सीयूटी 2024 का एग्जाम आपने दिया है और आप करना चाहते हैं लैंग्वेज से ग्रेजुएशन, तो आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो लैंग्वेज से करवाती है ग्रेजुएशन। बात करेंगे हम द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की, जो कि हैदराबाद में है। द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस से आपको ग्रेजुएशन कराती है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरी डिटेल बताएंगे इसमें कि कितनी सीटें हैं, कौन कौन से लैंग्वेज से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन सी फैसिलिटीज यहां पर मिलती हैं। ठीक है, अगर हम इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज की बात कर ले तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसके 3 कैंपसेस हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इनका मेन कैंपस है हैदराबाद कैंपस, ठीक है। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के 2 और कैंपस हैं, एक है शिलांग में और एक है लखनऊ में। तो तीनों कैंपसेस के बारे में हम डिटेल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के बाद शिलांग की। शिलांग का जो कैंपस है, हैदराबाद का जो कैंपस है, आप देख सकते हैं हैदराबाद का कैंपस 1958 में स्टेबल किया गया। शिलांग कैंपस की अगर बात करें तो यह शिलांग में पड़ता है, मेघालय में, जो स्टेबल किया गया 1973 में। और अगर हम लखनऊ सेंटर की बात करें तो जो लखनऊ का सेंटर है वो लखनऊ में है। ठीक है, अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सी में अगर हम देखें तो यहां पर अगर आपको जाना है तो आप किस किस ऑनर्स के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है। अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि अगर आप बीए ऑनर्स एंड रिसर्च अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच और जर्मन में करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 1 से 1 के ए और बी में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा और साथ ही साथ जनरल टेस्ट, मतलब कि कोई एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट अगर आप लेते हैं और आपने लिया है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसी नंबर को कंसीडर करके अरबिक, चाइनीज, फ्रेंच और जर्मन से आप बीए ऑनर्स एंड रिसर्च कर सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ बात करें कि अगर आपको जो है बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन से करना है तो आपको क्या लैंग्वेज में इंग्लिश होना चाहिए और साथ ही साथ सेक्शन 3 से जनरल टेस्ट होना चाहिए। यानी अगर आपने इंग्लिश चूज किया लैंग्वेज में और तीसरे सेक्शन से जनरल टेस्ट चूज किया है और एग्जाम दिया आपने तो उसी के नंबर को कंसीडर करके आपको इन सब कोर्सेस में जो है एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा है द मीडियम ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट शुड बी इंग्लिश, इंग्लिश में ही आपका टेस्ट एंट्रेंस का मीडियम होना चाहिए। उसके अलावा हम बात करें जापानीज में, कोरियन में, पर्शियन में, रशियन में, ठीक है, स्पेनिश में, इटालियन में, इन सब कोर्सेस में यहां पर पढ़ाई की जाती है। अब बात करते हैं यहां पर कि कौन कौन से ऑनर सब्जेक्ट होते हैं और कितनी सीटें हैं यहां पर। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो यहां पर इंग्लिश ऑनर्स है, अरबिक है, चाइनीज है, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, कोरियन, पर्शियन, रशियन, स्पेनिश, इटालियन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, ठीक है, और डिजिटल कम्युनिकेशन। अगर इंग्लिश की बात करें तो 20 सीटें हैं, अरबिक में भी 20 सीटें हैं, इंग्लिश में 40 सीटें, बाकी सारे कोर्सेज में 20-20 सीटें हैं। मतलब अगर फॉरेन लैंग्वेज में आप कर रहे हैं तो केवल 20 सीटें हैं और इंग्लिश में करेंगे तो 40 सीटें हैं। आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट बता दें, हिंदी में आप ऑनर्स यहां से नहीं कर सकते क्योंकि यूनिवर्सिटी का नाम है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, अब अगर बात करें आगे बीए ऑनर्स अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, ये किस चीज के लिए है? ये है शिलांग के लिए। वो जो अभी पीछे बता रहे थे वो हैदराबाद कैंपस के लिए। शिलांग कैंपस में सिर्फ 2 ही कोर्स चलते हैं, एक है इंग्लिश ऑनर्स जिसमें 20 सीटें हैं और दूसरा बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से जिसमें 20 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम लखनऊ की। लखनऊ कैंपस में सिर्फ एक कोर्स चलता है जो है इंग्लिश ऑनर्स जिसमें 20 सीटें हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब आप इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यहां का फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फीस स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो फीस स्ट्रक्चर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है टोटल फी को, ये सारी फीस को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लिखा है कि टोटल फी पेड इन द फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 3815 रुपए जनरल ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट को देना होगा, एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को जो है 2900 रुपए देना होगा और जो है पीएच जो कैंडिडेट है उनके लिए जो है 2045 रुपए फीस है फर्स्ट सेमेस्टर की। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर की जो फीस है वो है आपका 1995 रुपए और थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के बाद जो फीस है वो है 2480 रुपए। मतलब हर सेमेस्टर की अलग अलग फीस है, पूरा फीस डिटेल इसमें दिया हुआ है, आप आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी मिलती है, उसके लिए कुछ पैसा पे करना होता है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलता है, उसके लिए कुछ पैसा पे करना होता है, आपको आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं हॉस्टल की। अगर हम इसको बात करें इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, तो हॉस्टल की अगर बात करें तो ये फुल्ली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, यहां पर जो है 5 हॉस्टल्स हैं। ठीक है, टोटल फुल्ली नहीं है लेकिन 5 हॉस्टल्स यहां पर है। 5 हॉस्टल्स में जो है क्या कह रहे हैं कि 3 जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं 3 जो है इंडियन कह रहे हैं, एवरी स्टूडेंट द यूनिवर्सिटी हैज 5 हॉस्टल, 3 फॉर द इंडियन स्टूडेंट। 3 जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है एंड 2 जो है वो जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, अब उस 3 में जो है एक जो है मतलब मेन के लिए है और 2 जो है वो वुमेन्स के लिए है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें हॉस्टल कैंपस की तो यहां 5 हॉस्टल्स हैं टोटल। ठीक है,
अब यहां पर हॉस्टल्स के नाम दिए हुए हैं, टैगोर इंटरनेशनल मेंस हॉस्टल, ठीक है, ये सारे नाम्स हैं हॉस्टल्स के, जिसमें कह रहा है कि 5 हॉस्टल, 2 फॉर द मैन एंड 3 फॉर द वुमेन, 2 पुरुषों के लिए है, 2 मतलब लड़कों के लिए, और 3 जो है लड़कियों के लिए हॉस्टल्स है, ठीक है। कैंपस फैसिलिटी की बात करें तो लाइब्रेरी है, हेल्थ सेंटर है, यहां पर कल्चरल एक्टिविटी सेल है, स्टूडेंट वेलफेयर सेल है, प्लेसमेंट सेल है और एनएसएस भी है। प्लेसमेंट सेल का मतलब यह हो गया कि आपको ये फॉरेन लैंग्वेज में अगर ऑनर्स करते हैं तो वहां से प्लेसमेंट के भी चांसेस बनते हैं, वहां पर प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। ये तो रही बात किसकी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, वैसे तो हमने सब कुछ समराइज कर दिया है, और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैं आपको कहता हूं ये यूनिवर्सिटी अच्छी है, ठीक है। आप अगर फॉरेन लैंग्वेज में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर चांस है यहां से पढ़ने का। इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और किस यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर वीडियो आपके लिए जरूर लेकर के आएंगे। और इस साथ ही साथ चैनल पर बने रहिएगा किसी भी सीयूटी के अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।